और डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंट्री टेस्ट का टेस्ट सेशन होगा, इसमें आपके पास 20 टेस्ट होंगे जो हम स्टार्ट करेंगे 28 जून से 6 जून तक। उसमें आपके पास तकरीबन 5 टेस्ट होंगे और उसके बाद आप केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी करेंगे। देन उसके बाद आप अपना फिजिक्स का पेपर देंगे और उसके बाद बायो के पेपर में 11 छुट्टियां होंगी। तो हमारा सेकंड ईयर का जो पोर्शन होगा वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आपके पेपर की तैयारी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको एंट्री टेस्ट के लिए 1000 MCQs मिल जाएंगे। और पेपर के बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का पोर्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या तो जो इम्प्रूवर हैं या सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं, अभी उन्होंने एग्ज़ाम देने हैं, और उसके बाद वो बच्चे जो विलिंगली एंट्री टेस्ट देना चाह रहे हैं। आज की वीडियो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है MD-CAT 2021। डियर स्टूडेंट्स, MD-CAT जो 2021 में होने जा रहा है, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंतहाई और टर्निंग पॉइंट है। इसी वजह से आपने FSC के अंदर बेसिकली मेहनत की है ताकि आप डॉक्टर बन सकें। जब आप एंट्री टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका मेरिट बन जाता है, तो देन आप डॉक्टर जो है वो कंफर्म हो जाता है आपका एडमिशन, और आप डॉक्टर बन के ही यूनिवर्सिटी से या मेडिकल कॉलेज से जो है वो निकलते हैं। अब स्टूडेंट्स, बेसिकली बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स के अंदर भी बोला हुआ था कि सर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाएं। चूँकि अब टाइम बहुत कम है, लाइक 30 अगस्त से आप समझ लें कि तकरीबन 30 सितंबर तक जो है आपका एंट्री टेस्ट जो है इसका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। बेसिकली इस दफ़ा क्या है, कंप्यूटराइज्ड जो है वो एंट्री टेस्ट होगा आपका, और हर बच्चे को मुख्तलिफ डेट्स के अंदर जो है वो बुलाया जाएगा, मुख्तलिफ सेंटर बनेंगे। अब उसके अंदर एक पर्टिकुलर पेपर नहीं होगा। बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर के पास एक क्वेश्चन बैंक जो है वो प्रेजेंट होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और ऑटोमेटिकली वो शफल होके अगेन एंड अगेन आ रहे होंगे, लेकिन एक टेस्ट में जो MCQs गुजर गया वो दूसरे में रिपीट नहीं होगा। तो इसके लिए अब आपको तैयारी जो है वो बड़ी समझ लें कि बड़ी समझदारी के साथ करनी पड़ेगी। आप कह लें कि आपने अपनी बुक की हर एक लाइन को बड़े ही ठीक अंदाज में और बड़ी थारोली पढ़ना है, देन आप जो है वो एंट्री टेस्ट जो है उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। और एक और बात बताता चलूँ, इस पूरे एंट्री टेस्ट के अंदर जो बायोलॉजी की वेटेज है वो आपके पास 32% है, और जो MCQs हैं वो आपके पास कितने हैं, 68 MCQs। और इस दफ़ा नेगेटिव मार्किंग नहीं है जैसा कि लास्ट टाइम नहीं थी, तो आप आसानी के साथ अपने एंट्री टेस्ट में हर एक ऑप्शन को देखते हुए टिक लगा सकते हैं, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग का कोई भी खदशा या ख़तरा नहीं होगा और आप मैक्सिमम नंबर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अब आती है कि मैंने एक MD-CAT के लिए एक बहुत छोटा सा शॉर्ट सा एक स्कीम बनाई है और एक टेस्ट का स्केड्यूल बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि आप बच्चों की रिक्वेस्ट की वजह से आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कमेंट्स में बोला, तो दैट्स वाई मैं ये स्टार्ट करने लगा हूं। डियर स्टूडेंट्स, है ऐसे कि आपका जो सिलेबस है जो कि PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने दिया है, उसके अंदर पहले मैं सेकंड ईयर की बात करूंगा। सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 17, 24, 18, 16 एंड 22 लाइक जेनेटिक्स, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है वो शामिल हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर देखा गया फर्स्ट ईयर के अंदर, तो चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, 3 एंजाइम, 4 सेल, दी सेल एंड 5 जो है वैरायटी ऑफ लाइफ जिसमें वायरसेस का पोर्शन है, 6 प्रोकैरियोट्स, 10वां किंगडम एनिमेलिया, 11वें में आपके पास बायो एनर्जेटिक्स, 12वां गैसियस एक्सचेंज, 13वां न्यूट्रिशन एंड 14वां जो है वो ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये जो तीनों चैप्टर्स हैं इन्होंने यहाँ पर एक ही में इकट्ठा कर दिया है, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने रिलेट करने हैं किसके साथ, किंगडम एनिमेलिया के साथ, यानी कि एनिमल्स के कैरेक्टर में, और कुछ प्लांट्स के भी होंगे जिसमें गैसियस एक्सचेंज, न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट आप डिस्कस करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, जो मेन बात है मैं उस पर आता हूँ। मैंने इन्हीं एंट्री टेस्ट को लेकर जो आपके पास चैप्टर है सेकेंड ईयर के, एक स्कीम बनाई है। उसमें क्या है कि ये जो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर हैं, आपने सेकेंड ईयर का पेपर भी तो देना है ना, जो कि आपका तकरीबन 12 जुलाई के बाद है, ठीक है। 12 जुलाई को आपका केमिस्ट्री का, एंड देन उसके बाद फिजिक्स, एंड देन आपके पास क्या है, बायो का है। तो अब इसमें यह है कि जो मैं एंट्री टेस्ट के ये जो पेपर कंडक्ट कर रहा हूँ, बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि 50 MCQs का एक पेपर होगा, और आपके जो टोटल पेपर होंगे वो कितने होंगे, 20 पेपर्स होंगे।
और डियर स्टूडेंट्स 20 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 MCQ का आपके पास एक बैंक जो है वो बन जाता है। अगर आप ये इंट्री टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपके पास 1000 MCQs तो आएंगे ही, लेकिन उसके साथ जब एक MCQs को डिस्कस किया जाता है, उसकी डिस्कशन की वजह से डियर स्टूडेंट्स याद रख लें, आपको एक MCQ से फर्दर 3 MCQs मिलते हैं, क्योंकि उसकी ऑप्शंस जो होती हैं उनको फर्दर डिस्कस किया जाता है, जिससे क्या होता है कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा आपके पास, MCQs बैंक बन जाएगा। मेरे अंदाजे में अगर हम एक MCQ से 3 फर्दर बनाते हैं तो ये आपके पास, चलो 3 नहीं भी बनते तो राउंड अबाउट वैसे तो 3000 फिगर बनना है, चलिए हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 2500 MCQs जो हैं वो आपके इस टेस्ट सेशन में जो है वो हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि फिगर है। अगर आपको इतने MCQs आते हैं तो मैं, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है पिछले काफ़ी सालों से डियर स्टूडेंट्स, मैं ये 100% कह सकता हूं कि आप ये जो 68 MCQs हैं वो आसानी से इनके अंदर से पिक कर लेंगे, और ये सारी होंगी भी आपकी बुक्स की लाइन ही। हल्का सा उसमें जो आपकी नेशनल की बुक है, लाइक जो फेडरल की बुक है, उसमें से आएगा, और बाकी जो है वो सारे का सारा आपकी जो PTB है उसी से MD कैट का पेपर बन रहा होता है। तो अब हम चलते हैं अपने स्केड्यूल की तरफ। तो ये जो पेपर होंगे ना, लाइक ये जो चैप्टर हैं, ये आपके बायो के पेपर से पहले के होंगे, लाइक बिफोर बायोलॉजी पेपर, और ये वाले जो होंगे ये आफ्टर बायोलॉजी पेपर होंगे। मतलब ये फर्स्ट ईयर वाला पोर्शन हम दोबारा से क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का जो है वो पेपर्स के बाद, यानी कि जब आप बायो का पेपर दे लेंगे उसके बाद सुकून से हम इनकी तैयारी करेंगे, और उससे पहले हमने ये अपने जो चैप्टर्स हैं इनको कवर कर लेना। अभी इसका फ़ायदा क्या है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोगों को चीज़ें मेमोराइज हैं, लेक्चर्स भी सुने हुए हैं और यूट्यूब पे भी पढ़े हुए हैं, मेरे भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप उनमें से भी हेल्प ले सकते हैं। सारे MD कैट से रिलेटेड ही होते हैं, क्योंकि बुक से ही डाटा लिया जाता है। तो अब कुछ टेक्निकल बातें होती हैं, वो इंशाल्लाह जब हम आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो में जो है, इस पूरी वीडियो का जो सद्देबाब है आप समझ लें, जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है वो ये है कि जब आप इस MD कैट सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, इसमें सिर्फ जो आपके पास पूरे का पूरा मेथड है वो इस तरह से होगा कि डेली बेस पे एक पेपर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसके अंदर मैंने ये पेपर जो है वो अपलोड कर देना है। व्हाट्सएप का नंबर आप नीचे देख रहे हैं, इस पर मैं वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको दिखाया है। तो इस पेपर के अंदर 50 MCQs होंगे और 50 MCQs की डिस्कशन होगी जो कि तकरीबन 1 घंटे की होगी, और उसके अंदर आपके पास मल्टीपल जो है वो क्वेश्चंस, मल्टीपल MCQs आपको देखने को मिलेंगे। आप उनको नोट करेंगे और आप उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे, और होप्स हो कि उन्हीं में से जो क्वेश्चन है आपके एंट्री टेस्ट के अंदर आ जाए। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे अगेन एंड अगेन MCQs की, तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, जब आप 2500 तक MCQs कर लेंगे तो एंट्री टेस्ट में आप आसानी से जो भी किसी भी किस्म का MCQs आएगा उसको आप आसानी से कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक पेड सेशन है, तो इसके लिए सारी डिटेल जो है वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वो ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है इसका ग्रुप बना पड़ा है और उसमें स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैंने इसको जो स्टार्ट करना है वो तकरीबन आप समझ लें कि 28 जून से स्टार्ट करना है, और पहला फेज़ हमारा 28 से 6 तक होगा, 28 जून से 6 जुलाई, क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है अपना, उसकी तैयारी करनी है केमिस्ट्री की, एंड देन उसके बाद जो है वो फिर हम स्टार्ट कर देंगे जब आपका बायो का पेपर हो जाएगा। हमारे पास टाइम काफ़ी है, बायो के पेपर में तकरीबन 11 छुट्टियां हैं, तो उसमें अपना कुछ हम ये वाला पोर्शन इसको कवर करेंगे, और एंड देन आफ्टर बायो पेपर हम स्टार्ट कर देंगे अपना फर्स्ट ईयर का पोर्शन जो है उसको, जो रिमेनिंग होगा, और 20 टेस्ट के अंदर आपका ये सारे का सारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये है आपका फ़ेज़ 1, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं अगस्त में फ़ेज़ 2 स्टार्ट करूंगा। जो बच्चे रह जाएंगे वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।